नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का गुणनफल। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे सदिशों का घटाव और उसके पीछे वीडियो में पढ़े थे सदिशों का योग, कि सदिशों का कैसे योग किया जाता है और सदिशों का कैसे हम लोग घटाना करते हैं। आज हमको पढ़ना है सदिशों का गुणनफल, कि सदिशों का गुणनफल कैसे किया जाता है। सदिशों का गुणनफल पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। जो रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे उनको बताया, वो देखे होंगे तो उनको पता होगा सदिशों का गुणनफल हम बताए थे कि दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से। एक होता है सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। चाहे इसको पहले बना लीजिए, सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। और एक हमारा होता है सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिशों का अदिश गुणनफल। मतलब हम लोग दो चीज़ की बात करेंगे, एक सदिश राशि के बारे में बात करेंगे और एक अदिश राशि के बारे में बात करेंगे। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि सदिश राशि क्या होती है? ऐसी राशि जिसके पास दिशा के साथ साथ क्या होता है? परिमाण होता है, उसे हम लोग कौन सी राशि बोलते हैं? सदिश राशि। और अदिश राशि जिसके पास क्या होता है? ओनली परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि। और एक प्रदिश राशि थी हम लोग के पास, तो राशि के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं सदिश राशि और सदिशों का सदिश अदिश गुणनफल क्या होता है और सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है। गुणनफल आप लोग समझे होंगे कि जैसे जैसे हम लोग पढ़े थे सदिशों का योग, तो उसमें जो हमारा जो परिमाणी था वो क्या था? R = वेक्टर A प्लस वेक्टर V। जो इसमें परिमाणी था R = वेक्टर A प्लस का, यहाँ पे था हमारा माइनस का। एक तो योग का था और एक माइनस का। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे, घटक वाला जो चीज़ हमारा था वो था सदिशों का वियोजन, कि सदिशों का वियोजन हम लोग कैसे करते हैं, तो उसके लिए था। अब आगे हम देख रहे हैं, आगे हम लोग देख रहे हैं कि सदिशों का गुणनफल क्या है। तो सदिशों का अदिश गुणनफल का मतलब क्या है? देखिए, जब दो, मान लीजिए कि आपके पास दो सदिश राशि है, माना कि आपके पास वेक्टर A है और एक वेक्टर B है। इन दोनों का जब हम लोग गुणा करा रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलता है? एक अदिश राशि मिलता है। तो ऐसी गुणनफल को हम लोग कौन सा गुणनफल कहते हैं? सदिशों का अदिश गुणनफल। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कार्य जो होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो देखिए, बल क्या कैसी क्वांटिटी होती है? सदिश क्वांटिटी। और विस्थापन कैसी क्वांटिटी होती है? सदिश क्वांटिटी। और दोनों सदिशों का जब गुणा करा रहे हैं तो कार्य कैसी राशि होती है? अदिश। मतलब कहने का यही है कि जब दो सदिश राशियों का आपस में गुणनफल कराते हैं, गुणनफल कराने के बाद आपको कैसी राशि प्राप्त होती है? गुणनफल कराने के पश्चात आपको प्राप्त होती है अदिश राशि। तो ऐसे हम बोलते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। जब दो सदिशों का आपस में आप गुणा कराएंगे और गुणा कराने के पश्चात आपको कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। तो इसे बोलेंगे आप, इसे कौन सी राशि? इसे आप बोलेंगे अदिश राशि। अब एक और टॉपिक है हमारे पास, सदिशों का सदिश गुणनफल। आप समझ चुके होंगे अभी तक तो, कि जब दो सदिशों का आपस में हम गुणा कराएंगे और इसके पश्चात हमको क्या मिलेगा? सदिश राशि मिलेगा। तो ऐसी राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी राशि को बोलते हैं सदिश। जब आपस में दो गुणा कराएंगे और इसके पश्चात हमको मिलेगा सदिश गुणनफल, इसके पश्चात जब हमको क्या मिलेगा? सदिश राशि मिलेगा। तो ऐसी गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे? सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल। अब देखिए, इसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इसे हम लोग डॉट भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको गुणा कराना है, ये वाली जो चीज़ है हमारी अदिश वाली जो चीज़ थी, इसको हम लोग डॉट बोलते हैं। इनके बीच में क्या लिखते हैं? डॉट लिखते हैं, A डॉट B। तो यहाँ पे जो A डॉट B है, जो A डॉट B मतलब जब A और डॉट B लिखा जाएगा, तो डॉट मतलब यहाँ पे आपका दशमलव नहीं है, 2.5 वाला दशमलव नहीं है यहाँ पे, मतलब कि जो ये दशमलव लगाते हैं वो वाला चीज़ नहीं है। अगर डॉट लिखा है तो मान लीजिए कोई क्वांटिटी है सदिश और ये भी कोई क्वांटिटी है, तो इनके बीच अगर डॉट लगाते इसका मतलब है कि इन दोनों का हम लोग क्या करा रहे हैं? अदिश गुणनफल करा रहे हैं। इन दोनों का हम लोग क्या करा रहे हैं? अदिश गुणनफल करा रहे हैं। तो जब अदिश गुणनफल कराएंगे और जब डॉट लगा रहा था, कौन सी राशि प्राप्त होगी? अदिश। इसके बदले हम क्या करते हैं? क्रॉस लगाते हैं, तो ये प्राप्त होगी कौन सी राशि? सदिश। यही कहने का मतलब है कि अगर ये आपके पास दो सदिश राशि रहेंगी और उनके बीच अगर डॉट लगा होगा तो अदिश गुणनफल, और सदिश लगा होगा तो, अगर इन क्रॉस लगा हो तो सदिश गुणनफल। इसीलिए हम इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और इसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और इसे बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। तो आइए हम एक एक की बढ़िया से विशेषता जानते हैं कि सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। तो इसकी पहले हम पर्टिकुलर बात कर लेते हैं, सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, और इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं उनको हम देख लेते हैं कि सदिशों का अदिश गुणनफल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सदिशों के अदिश गुणनफल में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है, जो सदिशों का क्या होता है अदिश गुणनफल होता है,
उसमें हम लोग देखते हैं कि आपके पास कोई क्वांटिटी थी, जैसे हम लोग को पता है कि अदिश गुणनफल है, तो अदिश गुणनफल का मतलब जब दो सदिश राशियों के आपस में हम ऐसी गुणनफल है, वैसे भी लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। जब दो सदिश राशियों का आपस में गुणा कराया जाता है, जब दो सदिश राशियों का आपस में गुणा कराया जाता है और उसके फलस्वरूप एक अदिश राशि प्राप्त होती है, एक अदिश राशि प्राप्त होती है, तो ऐसे गुणनफल को सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। सिंपली आप समझ चुके होंगे कि जब दो सदिश राशियों का आपस में गुणनफल कराया जाता है या गुणा कराया जाता है और गुणा के पश्चात कौन सी राशि प्राप्त होती है? अदिश राशि। मान लीजिए कि आपके पास एक सदिश ए है और इसका गुणा करा रहे हैं हम किसके साथ? बी के साथ, तो हमको क्या मिल रहा है? अदिश राशि। और जब अदिश राशि मिल रहा है तो इनके बीच हम कौन सी चीज़ लिख रहे हैं? डॉट। तो हम बोलेंगे कि ए कौन सा प्रोडक्ट है हमारे पास? डॉट प्रोडक्ट है। कि जब दो सदिशों का आपस में गुणा करा अदिश राशि मिल रही है तो आप समझ गए होंगे जो अदिश राशि होता है उनका जब हम गुणा कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? दो सदिश राशियों को जब गुणा कराते हैं तो क्या मिलता है? अदिश राशि। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा हमारा? ए डॉट का हम जब गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा? अदिश राशि। जैसे हम फॉर एग्जांपल कार्य की बात किए थे कि कार्य बराबर बल आपके पास सदिश राशि होता है और बल की दिशा में जो विस्थापन होता है, विस्थापन भी क्या होती है? सदिश क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इन दोनों के आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या मिल रहा है? इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी सदिश ये भी सदिश, तो क्या मिल रहा है हमको? अदिश राशि। तो अदिश जब राशि मिल रही है तो कहने का मतलब यही है कि आप समझ चुके होंगे कि कहने का मतलब यही है कि आपके पास जो क्या होता है, दो सदिशों को गुणा कराते हैं और आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है अदिश राशि। तो ऐसे गुणनफल का बोलते हैं सदिशों का अदिश गुणनफल। अब आगे हम देखते हैं कुछ इस चीज़ के बारे में। मान लीजिए कि आपके पास दो चीज़ें हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर ए है, माना कि बस आपके पास एक वेक्टर ए है व वेक्टर बी है। इन दोनों का हम लोग क्या कर रहे हैं? डॉट करा रहे हैं। जब हम डॉट कराएंगे इन दोनों का मतलब डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं, तो डॉट जब हम कराएंगे तो इनका जो वैल्यू आता है माड ए माड बी और यहाँ पे आता है आपका कॉस थीटा। याद रखिएगा इस फार्मूला है, ये फार्मूला भी बन जाएगा आपके पास कि जब दो सदिश राशियों का आपस में क्या करते हैं? गुणा कराते हैं, तो उनका जो वैल्यू आता है माड में ए माड में बी इंटू का थी कॉस थीटा, ये होता है सदिशों का सदिश गुणनफल। अब देखिए, अब आप एक चीज़ देखेंगे, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि आपके पास वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है। ऐसे आपको क्या दिया है? एक i का वैल्यू दिया और यहाँ पे वेक्टर बी दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ऐसे आपको वैल्यू दिया है और बोल रहा है कि इन दोनों का क्या करिए? दो सदिश राशि है, क्वेश्चन है, दो सदिश राशि है, इन दोनों का आपस में क्या करिए? गुणा कराइए। इन दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट कराइए। तो गुणा कराने के लिए आप लोग सिंपली सीखे होंगे गुणा कि इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका ऐसे ऐसे कराते हैं तो बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा करने में गुणा। लेकिन देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पे तो 6 हो जाएगा। आई का आई में गुणा कराएंगे तो कुछ ना कुछ होगा, आई का स्क्वायर कराएंगे तो आई का स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन आई का गुणा कराएंगे जे में, आई का गुणा कराएंगे के में, कहेंगे सबके साथ कराना है तो ठीक है। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी का 10, बट यहाँ पे आई गुणा आई, जे गुणे जे और के गुणे के। तो आपको हम एक पिछली वीडियो में बहुत सारे पहले मैंने बताया था, बहुत एक चैप्टर एक हमारा टॉपिक चला था सदिशों के प्रकार, उसमें मैंने पढ़ा था एक चीज़ सदिशों का जो सदिश के प्रकार में था, उसमें हमने बताया था लंबकोणीय सदिश के बारे में कि लंबकोणीय सदिश क्या होता है। लंबकोणीय सदिश आपको पता होगा, जिसमें हमने बताया था कि 3 सदिश होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ये वाला हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये हमारा जेड एक्सिस होता है। बहुत बार मैंने बताया था इसको, फिर एक बार देख लीजिए। एक होता है एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। इसमें मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है? आई कैप होता है, जो मापांक हम निकाल रहे थे इसका इकाई सदिश का, इकाई सदिश या एकांक सदिश। तो यह आई कैप होता है, ये हमारे पास जे कैप होता है और ये हमारे पास क्या होता है? के कैप होता है। तो एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या होता है? आई कैप, ये जे कैप और के कैप, तीनों देखिए एक दूसरे क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। यहाँ से 90, यहाँ से 90, यहाँ से 90, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? 90 बनाते हैं। अभी यहाँ कहिएगा कि यहाँ पे क्या बन रहा है? गोला बन रहा है, तो गोला में कितना बनता है? 360। एक दूसरे को देखिए गोला का गोला नहीं बना, थोड़ा सा गोला छोटा बना होगा, क्या था ना बनता 270 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे। तो कहने का मतलब यही है कि जो यहाँ पे क्या होता है? एक्सिस होता है आपके पास, एक होता है यहाँ पे आपके पास एक्स पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप। तो देखिए अब यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आई डॉट आई, जे डॉट डे, जे डॉट जे, के डॉट के। लेकिन आई जे जब आई का किससे कराएंगे गुणा? हम जे से। तो याद रखिएगा कि आई का जब आई से हम गुणा करा रहे हैं, आई से जब हम आई से गुणा करा रहे हैं, तो आई से जब हम गुणा कराएंगे तो इसका वैल्यू होगा 1। इसका वैल्यू कितना होगा? 1। देखिए ये दोनों जो है आपके पास, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है आपके पास, ये लाइन आपको जा रही है सीधे। और आपको पता है यहाँ पे अगर हम क्या लेते हैं? कॉस थीटा लेते हैं,
तो कहाँ से यहाँ पे जा रही है एंगल, और एंगल के ऊपर एंगल जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। कहेंगे हमारा अभी बताया कि ए डॉट जो बी होता है इसका वैल्यू कितना होता है ए बी कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू हमारा 0 अंश लेते हैं, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो जो इसका वैल्यू आता है आई डॉट आई का वैल्यू कितना आता है 1। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब समझ गए होंगे कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के कितना होता है। तो आई डॉट आई कितना होता है 1, आई कैप डॉट आई कैप, फिर जे कैप डॉट जे कैप आपका कितना आता है 1, और के कैप इंटू के कैप कराएंगे तो कितना आएगा आपका 1। बट अगर आप आई का गुणा कराते हैं किससे जे के साथ, आई कैप का गुणा करते हैं जे के साथ तो कितना होगा 0, जे का गुणा कराते हैं आप के साथ तो कितना हो जाएगा 0, के का गुणा कराते हैं आई के साथ, मतलब अगर विपरीत लेके आप कराते हैं गुणा तो क्या होगा इसका वैल्यू 0। कहाँ डॉट में। अगर दो सदिशों आपके पास है आई कैप और जे कैप ऐसे दिया वैल्यू और इसका गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा 0। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ए और डॉट बी, ए डॉट बी का वैल्यू कि ए डॉट बी का वैल्यू, और इन सबका आपस में हम गुणा कराएंगे। देखिए इसका इसमें कराएंगे तो 3 दूनी का 6 आई इंटू आई मतलब आई स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर, आई कैप का स्क्वायर लिखा है, ये जे कैप का स्क्वायर लिखा है आपके पास में, ये के कैप का स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर भी लिखा होगा, चाहे ऐसे आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के है। तो इसका वैल्यू कितना होगा 3 दूनी का 6, और ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसका इसमें कराएंगे 0, इसका इसमें कराएंगे तो 0, लिखने का कोई फायदा है नहीं, प्लस का चिन्ह है तो लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 दूनी का सॉरी 3 4 जा कितना होगा 12, और 4 5 जा कितना 20। अब सबको ऐड कर देंगे, हमारा कितना वैल्यू निकल जाएगा 32 प्लस 6 38 मात्रक। तो जो ए डॉट बी होगा वेक्टर ए और बी का वो कितना हो गया 38 मात्रक। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा सदिशों का अदिश गुणनफल। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है, के डॉट क्या होता है। अब हम देखते हैं कुछ सदिशों के बीच, अगर इनके बीच हम एंगल पूछ लिया जाए कि इनके बीच का एंगल क्या होगा, एंगल पूछ लिया जाए। एंगल के लिए आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर हमने लिखा था, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग करिएगा, बुक में बहुत सारा देखा, ये क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन करके कमेंट में आप आंसर बताइएगा। ए इक्वल टू आपके पास दिया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप, और बी का वैल्यू दिया आपके पास 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 8 जे कैप, ठीक है। और इनका मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके बताना है कि ए डॉट बी का वैल्यू कितना होगा। सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कितना इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन है, आप लोग खुद से करिएगा होमवर्क के रूप में, और ऐसे आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया होगा ए डॉट बी वाला, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं सदिशों के विशेषता के बारे में। एक मिनट रुकिए, पहले एंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एंगल कैसे निकलता है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि बताइए एंगल कैसे निकलेगा, सदिशों का जो एंगल होता है वो एंगल कैसे आपका फाइंड होगा। एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो एंगल निकालने के लिए आपको देखना है सबसे पहले कि ए डॉट आपके पास बी है, और इसका वैल्यू देखिए ध्यान से कास थीटा, हमको क्या निकालना है कास थीटा। तो कास थीटा बराबर एंगल निकालने के लिए कास थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट बी, इनका वैल्यू ले लीजिए, और माड में आपके पास ए, और माड में यहाँ पे आपके पास बी, और यहाँ पे थीटा। अगर कास को देखे देते हैं तो थीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कास इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट बी अपान ये हो जाएगा वेक्टर ए, और एक यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर बी का। दोनों का मार्ड निकाल लेंगे आप लोग। मार्ड निकालना मैंने सिखाया था बहुत पहले के वीडियो में, जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने निकाला था। बस इन सबका क्या करेंगे, जो भी वैल्यू देगा इन सबको हम अंडर रूट में कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मार्ड का वैल्यू निकल जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा आपका थीटा निकल जाएगा। अब ऐसे आप थीटा निकाल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अदिशों के, जो अदिश राशि होती है, जो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, इनकी कुछ विशेषताएं होती है। इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इस चीज़ को देखिए कि इनकी विशेषताएं क्या क्या चीज़ होती हैं। विशेषताओं में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं कितनी होती हैं। देखिए देखिए आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम का मतलब क्या होता है, क्रम विनिमय का नियम का मतलब होता है कि अगर 2 गुणे 3 कराते हैं और 3 गुणे 2 कराते हैं। देखिए अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग अदिश गुणनफल के विशेषताएं, अदिश गुणनफल के की विशेषताएं कि कितनी विशेषताएं होती है इसकी।
देखिए 2 × 3 करा रहे हैं तो कितना आ रहा है वैल्यू इसका 6, और हम 3 × 2 भी करा रहे हैं तो कितना आएगा 6। तो इधर इसका अगर हम क्रम आपस में चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो इसके वैल्यू में इसका जो मान आ रहा है उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। उसी तरह हमारा होता है ए डॉट बी। देखिए अगर हमारे पास ए डॉट बी है और बी डॉट ए है, तो इन दोनों का जो परिमाण आएगा, जो इन दोनों का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा सेम। जैसे हम सवाल दिए थे यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप, यहाँ पे दिया 2i कैप 3j कैप, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उल्टे कीजिए चाहे सीधे कीजिए, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है सेम आएगा। तो आप याद रखिएगा कि जो पहला होता है यह क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अब देखिए एक और चीज़ होता है दूसरा साहचर्य नियम। तो यह साहचर्य नियम का भी पालन करते हैं। साहचर्य नियम का मतलब क्या होता है 2 इंटू ब्रैकेट में दिया, मान लीजिए कैसे दिया, लिख ही देते हैं डायरेक्ट, ओके मार्कर में इंक डाल लेते हैं, तब तो बता रहे हैं यह साहचर्य नियम का भी क्या करती है पालन करती है कि साहचर्य नियम का वैल्यू कितना होता है। जब तक आपको पता नहीं होगा साहचर्य नियम का मतलब होता है कि अगर आपका कोई आपके पास कोई वैल्यू है और उसका आप क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी ब्रैकेट के साथ, आप उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ ब्रैकेट के साथ, तो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपका वैल्यू जो आएगा वो अगले अगर आपके पास कोई वैल्यू दिया होगा उस वैल्यू के इक्वल आ रहा है, तो वो जो वैल्यू होगा उसके इक्वल आएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। देखिए कैसे मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को समझिए, एक मिनट देखिए हम बोल रहे हैं कि आपके पास ए है, वेक्टर ए है, और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर बी प्लस, मान लीजिए कैसे दिया है आपके पास, यहाँ पे मान लीजिए मल्टीप्लाई ये लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे साइन दे दीजिए डॉट का, यहाँ पे भी डॉट का, ऐसे आपके पास वैल्यू है, या प्लस ही दे दीजिए वेक्टर है, हाँ ठीक है ये वैल्यू है। एक मिनट रुकिए, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा ना। आपके पास साहचर्य नियम के अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यू है और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी प्लस सी से, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू है, मान लीजिए कि बी वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे ए प्लस का सी, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो गया, और ये करेंगे तो कितना होगा ए सी होगा, ये करेंगे तो बी ए होगा, और ये होगा आपके पास बी सी, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि साहचर्य नियम का ये पालन नहीं करती है। एक मिनट देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका बीच में हमारा लग रहा है डॉट रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे साहचर्य नियम में होगा कि ये साहचर्य नियम का पालन, एक मिनट रुकिए देख लिया जाए, इसलिए साहचर्य नियम का पालन करती है। तो ऐसे होगा ए डॉट इन ब्रैकेट में बी डॉट सी, फिर यहाँ पे होगा ए डॉट इन ब्रैकेट में मान लीजिए बी बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे ए डॉट का सी है, तो ये इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे इनका मल्टीप्लाई दोनों इक्वल आएंगे, तो ये क्या बोलेगी यह साहचर्य नियम का पालन करेगी। आगे हम बात करते हैं, अगर आपके पास दो सदिश राशि दिया है और उन दोनों के बीच जो एंगल बना है, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान समझिएगा, और उनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री। यदि दो सदिश राशि दी है और उन दोनों सदिशों के बीच का एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है, तो 0 डिग्री जब बनेगा तो इस चीज़ को समझिए, ए डॉट बी का जो वैल्यू होगा 0 डिग्री बनेगा, तो ए बी कॉस थीटा, जो थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, जो थीटा का वैल्यू कितना बन रहा है 0 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट बी और ए बी कॉस थीटा, और काश यहाँ पे रखेंगे 0, और काश 0 का वैल्यू आपको पता है, काश 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो याद रखिएगा जब आपके पास दो सदिश रहेंगे और उनके बीच का एंगल कितना बनेगा 0 बनेगा, तो उस समय जो ये इसका वैल्यू होता है ए डॉट बी का वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी के जो वैल्यू होता है, जो परिमाणी निकलता है उसके इक्वल होता है। तो उन दोनों का आप क्या करिए परिमाण निकालिए, मार्ड में रख लीजिएगा, ये इसके इक्वल होता है, यहाँ पे लिख देंगे ए डॉट बी किसके इक्वल होता है ए बी के इक्वल होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरा आपको पता है, यदि मान लीजिए कि एक दूसरे के क्या है लंबवत है, लंबवत का मतलब क्या है कि जो थीटा का वैल्यू कितना है 90 है, और थीटा का वैल्यू 90 रहेगा, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा ए डॉट जो बी होगा आपके पास, ए डॉट जो बी होगा वो होगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी की जो कॉस थीटा होगा तो थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे, तो काश 90 का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, काश 90 का वैल्यू होता है, काश जो 90 का वैल्यू होता है वो होता है 0, तो कराएंगे मल्टीप्लाई 0, तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0,
ए डॉट बी का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी के जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ए डॉट का वैल्यू जो हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब आगे हम देखते हैं अगर एक दूसरे मतलब कि एक ही दिशा होता है तो एक दूसरे के विपरीत हो। विपरीत का मतलब क्या, एक सदिश इधर जा रहा है, एक सदिश इधर जा रहा है, इन दोनों सदिश है आपके पास ए और बी दिया है और दोनों एक दूसरे का विपरीत। पहले तो देखेंगे एक के ऊपर एक हो, फिर हम देखेंगे एक दूसरे के लंबवत हो, अब देख रहे हैं कि एक दूसरे का विपरीत हो, मतलब 180 डिग्री जो थीटा का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। तो वो जब 180 डिग्री होगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट बी और ए बी कॉस थीटा, और cos 180 की वैल्यू आप लोग पता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ए डॉट बी ए बी कॉस 180, तो ए डॉट बी आपका क्या हो जाएगा ए बी, और cos थीटा यहाँ पे cos 180 का मान कितना था -1, तो ए डॉट जो बी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए डॉट जो बी होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस का ए बी के। तो तीन चीज़ याद रखिएगा, ये थे क्या अदिश जो सदिशों का अदिश गुणनफल होती है उनकी विशेषताएं। अब आगे हम बात करेंगे सदिशों के सदिश गुणनफल के बारे में कि सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे किया जाता है। चलिए देख लेते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल कि सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे किया जाता है। तो चलिए अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सदिशों का गुणनफल।